लूंगी मैं इस परिवार से, और मुझे बदला लेने से ना तो ये सोनालिका रोक सकती है और ना ही तुम। अगर तुमने अपने परिवार का बदला लेने की कसम खाई है तो मैं भी अपना परिवार बचाने की कसम खाती हूँ। मेरे जीते जी मैं इस परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। राधा, शायद तुम अपनी हैसियत भूल चुकी हो। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। सात दिनों के अंदर तुम प्रतिभा निवास से बाहर होगी। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम खुद दफा हो जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी नौबत नहीं आएगी। हो, इतना विश्वास है तुम्हें खुद पर? हाँ, अपने भगवान पर विश्वास है मुझे। मैं किसी भगवान पर विश्वास नहीं करती, मैं अपने आप पर विश्वास करती हूँ। और आज मैं ये फैसला करती हूँ कि मैं जल्द ही इस खेल को खत्म करना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बनती रहोगी, लेकिन मैं तुम अपनी हार की खुशी मनाने का मौका नहीं दूंगी। वो दिन तुम कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारा फैसला आज ही होगा, अभी इसी वक्त, शरद पूर्णिमा के इस मेले में। उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? राधा के बाद तुम्हारा किस्सा भी खत्म कर दूंगी मैं। आज मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों की मौत के बाद मेरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सच्चाई की जीत, झूठ की हार। बकवास है ये सब, बकवास। बुलाओ अपने भगवान को। क्या था? बुलाओ अपने उस भगवान को। बुलाओ अपने भगवान को। बुलाओ अपने भगवान को। बुलाओ अपने भगवान को।
मैंने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को पहचानने में धोखा खाया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम पर यकीन करने का अंजाम ये होगा। ये मैंने आज तक नहीं सोचा था उर्वशी। शायद एक इंसान की जिंदगी की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं, लेकिन राधा मेरी जिंदगी है और मेरे जीते जी मौत को राधा से पहले मुझसे निपटना होगा। जी तो करता है तुम्हारा खेल आज रात खत्म कर दूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसी के खून से खेलने में यकीन नहीं रखता। तुम्हें अपनी सजा जीते जी भुगतनी है और तुम्हें उस सजा से वो नहीं बचा सकता। उर्वशी! उर्वशी! श्लोक, उर्वशी की असलियत सबके सामने लाने के लिए मुझे अपनों के बीच ही अजनबी बनना पड़ा। एसएमएस की मदद लेकर बड़ी मुश्किल से अपने टूटे हुए विश्वास को जोड़ने की कोशिश की है। श्लोक, उर्वशी बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है। उसे रोकना होगा, वरना हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो भाग कर जाएगी कहाँ? चिंकी और पिंकी अभी तक घर पर है और उर्वशी अपनी बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हमारे घर जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं। आज मुझे अपनी ताई पर गर्व है। चलिए मेरे साथ घर चलिए। नहीं श्लोक, मैंने तय किया है कि जब तक मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर लेती, मैं घर नहीं आऊंगी। ताई, ये क्या बचपना है? ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी वक्त है उस उर्वशी की असलियत सबके सामने लाने का। जाओ श्लोक, मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। अब तुम दोनों को अपना फर्ज निभाना है। जाओ श्लोक, उर्वशी अपने चाल में कामयाब नहीं होनी चाहिए। जाओ उसे रोको। जाओ श्लोक, जाओ। आई, आजी, आई। एसएमएस! एसएमएस! आई दीदी। हाँ दीदी। एसएमएस क्या बात है? घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। दीदी वो सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल किस लिए गए? सब ठीक तो है? वो पता नहीं, वो किसी का तो फोन आया था हॉस्पिटल से। आई ने फोन पे बात की, फिर आई आजी से कह रही थी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है।
मम्मी भाभी आई दीदी सब हॉस्पिटल चले गए। तुम्हें पता है किस हॉस्पिटल में गए? वो मम्मी भाभी कुछ संदीप दादा को बोल रही थी। बताओ एसएमएस। वो हाँ याद है, वो कुछ जीवन ज्योत हॉस्पिटल। हाँ जीवन ज्योत हॉस्पिटल। क्या हुआ दीदी? चलो श्लोक। एक्सक्यूज मी, आपके हॉस्पिटल में अभी अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया है? हाँ, अभी अभी एक एक्सीडेंट केस आया है। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है, उस तरफ। आजी आई, क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ है? दादा क्या बात है? हम लोग घर पहुंचे तो पता लगा आप सब हॉस्पिटल में हैं। एसएमएस ने बताया किसी का एक्सीडेंट हुआ है। उर्वशी का एक्सीडेंट हो गया श्लोक। उर्वशी के बारे में मुझे आई से बात करनी होगी। आई, मुझे आपसे बात करनी है। श्लोक, अभी उर्वशी इमरजेंसी वार्ड में है। डॉक्टर ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अभी उर्वशी की जिंदगी से बढ़कर कोई बात नहीं है। हम बाद में बात करेंगे। आई, उर्वशी की डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया है। वो लोग उर्वशी का चेकअप कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस बेटी, हमें सिर्फ इतना ही पता चला कि उर्वशी रिक्शा से आ रही थी और वो रिक्शा किसी बड़ी गाड़ी से टकरा के पलट गया। भगवान करे सब ठीक हो जाए। पता नहीं बिना बताए अकेले घर से कहाँ चली गई थी। मम्मी जी, राधा भी तो घर से बिना बताए गई थी ना? मैं ऑफिस से तुझे फोन मिला रहा था श्लोक, तू भी ना पता नहीं बिना बताए कहां चला गया था। डॉक्टर, उर्वशी की तबीयत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे एक्सीडेंट के बाद जिस क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को यहां लाया गया था, हमने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाई। नर्स पेशेंट की ड्रेसिंग कर रही है। कुछ देर बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। आइए, डॉक्टर झूठ कह रहा है। बच्चे को बचाने की बात तब आती जब उर्वशी मां बनने वाली होती। आई, उर्वशी मां बनने वाली नहीं है। राधा, तुम्हारे होश तो ठिकाने है ना? ये सब क्या बक रही हो तुम?
आई राधा सच कह रही है। उर्वशी ने मां बनने का नाटक किया था। उर्वशी हम सबसे झूठ क्यों बोलेगी श्लोक? आई उर्वशी हमारे परिवार को धोखा दे रही है। ठीक है, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं ना? चलिए। दीदी, ये सब क्या हो गया आपको? राधा, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कसूर था उस मासूम का? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? उर्वशी, ऐसा क्या किया है राधा ने? पूछिए ना इनसे, पूछिए इन दोनों से। इन दोनों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मिल गई तुम लोग को तसल्ली, मिल गई। आप लोगों को पता है, कई दिनों से राधा मुझे धमकी दे रही थी। और आज उसने अपनी धमकी को सच कर दिया। उसने मेरे बच्चे को मार दिया। ये झूठ है। उर्वशी झूठा खेल खेल रही। राधा ने उर्वशी को कोई धमकी नहीं दी। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे प्रॉपर्टी में से 1/3 हिस्सा नहीं चाहिए। फिर भी तुमने मेरा एक्सीडेंट कराया और मेरे बच्चे को मार दिया मेरे बच्चे को। मैंने इसका एक्सीडेंट नहीं कराया है। अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया है आई। मैंने इसका एक्सीडेंट नहीं कराया है। बस राधा बस। तुम्हें तो अपने अलावा कोई सच्चा नहीं लगता, सब झूठा है ना? डॉक्टर ने सबके सामने आके ये कहा कि वो बच्चे को नहीं बचा सके, क्या वो भी झूठा था?